हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आज हम दोस्तों बात करते हैं एक नए वैकेंसी के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज की जो वैकेंसी है यूपी आरबी यूएनएल जूनियर इंजीनियर जेई रिक्वायरमेंट 2021 की फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से। पोस्ट नेम आपको जूनियर इंजीनियर है। इस बारे में दोस्तों बहुत ही डीपली से डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको लास्ट टाइम आपको पूरी जानकारी देते हुए आपको नेक्स्ट अनाउंसमेंट करना भी है। और उसके साथ जो चीज़ें मैं लेके चलूँगा बहुत ही डीपली से, आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी जो एक वीडियो के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो कहीं और आपको अदर डाउट्स जो हैं नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सारा चीज़ बहुत डीपली से डिस्कस करने वाला हूँ, आपकी हर डाउट जिससे क्लियर हो जाए। बस मेरा यही मकसद है कि आप इस चीज़ से अपने डाउट क्लियर करें। तो आज चलते हैं दोस्तों, क्या इसमें वैकेंसी हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसकी डिटेल है, क्या कौन कौन इसमें रिक्वायरमेंट ले सकता है, कौन कौन एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डीपली। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं कि यूपी आरबी यूएनएल जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2021 स्टार्टिंग डेट इसकी बात करते हैं तो 10 अप्रैल 2021, लास्ट डेट 5 मई तक इसका आप ऑनलाइन होगा। फीस आपके जनरल ओबीसी का 1000 है, एससी एसटी का 100, पीएच कैंडिडेट के लिए 10 रुपये। फीस का पेमेंट डेट भी आपका 7 मई 2021 का है। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आपको अवेलेबल होंगे। उत्तर प्रदेश का आपका जॉब लोकेशन है। एज लिमिट 18 से 40 है। एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2021। हमने बताया था कि अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर थ्रू अपने इसको कंफर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 196 पोस्ट हैं दोस्तों इसमें सारा कुछ। अगर वैकेंसी डिटेल आप यूपीआरबीएनएल की बात करते हैं तो पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर जेई का है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 69 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल के पोस्ट में 78 पोस्ट हैं। और जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 39 पोस्ट कुल टोटल हैं। और जेई कंप्यूटर में जो है आपके 10 पोस्ट होने वाले हैं। पे स्केल एज पर रोल। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट डिप्लोमा इन इंजीनियर इन रिलेटेड ट्रेड जो भी ट्रेड इसमें आपके जो पोस्ट वाइज जो इसमें दिया है, आपको कंपलसरी यह है कि आपको डिप्लोमा डिग्री आपको रखना होगा इंजीनियरिंग का। कैंडिडेट हैव कंप्लीट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आप साइट से जा सकते हैं सरकारी exam.com या आप इसकी डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप विजिट करके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रिटन टेस्ट होने वाले हैं। रिटन एग्जाम सीबीटी एग्जामिनेशन होना है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ये चीज़ें आपकी रही हैं। अब हम आगे बात नोटिफिकेशंस कर लेते हैं और क्या इसमें आगे की प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। तो बात उस पर हम करते हैं। नोटिफिकेशन पे आ गए दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आपको विजिबल हो रहा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, इसमें पदनाम का आपको बात हुई विद्युत अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक विधा। आपका जो पोस्ट है विद्युत यांत्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर में आपका पोस्ट है। पद कोड आपका दिए गए। कुल रिक्तियाँ विद्युत में 69 हैं कुल टोटल हैं, जिसमें से यूआर कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी के लिए आपका जनरल के लिए 42 और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए 15, अनुसूचित एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनका है उनका 4, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 और स्वतंत्र सेनानी के लिए 1 पोस्ट इसमें आपके हैं। यांत्रिक में बात करते हैं तो दोस्तों यांत्रिक में कुल 78 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के लिए 46 हैं, ओबीसी के लिए 17 हैं, एससी के लिए जो अनुसूचित जाति हैं 6 हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उसमें 5 हैं, दिव्यांग के 2, भूतपूर्व सैनिक 4 और स्वतंत्र सेनानी 1। नेक्स्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ पोस्टेड जो है आपके कुल 39 हैं, जिसमें से आपको जनरल के लिए 23 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 हैं, एससी के लिए 3, अनुसूचित के लिए 2, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस 2 भी हैं, दिव्यांगजन के लिए 1, भूतपूर्व के लिए 2 और स्वतंत्र सेनानी के लिए आपके 1 हैं। इसी तरह कंप्यूटर में आपका टोटल जो है आपका पोस्ट 10 हैं, इसमें से 6 आपके जनरल के लिए हैं, बाकी आप इसमें ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 हैं, एसटी की इसमें नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, बाकी नहीं है। तो ये आपके हो जाते हैं सारा डिटेल। अब इसमें हम आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों, वेतन की बात और पदनाम की बात कर लेते हैं। तो पद कोड आपका 1 2 3 4 होगा।
पे मेट्रिक लेवल 7 होंगे। प्रारंभिक वेतन आपका 44,900 से स्टार्टिंग है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लागू नियम अनुसार होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आर्तम अन्य प्रमाण पत्रों का जो प्रस्तुतिकरण है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपकी किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। तो सीबीटी एग्जाम के लिए भी बात करते हैं तो दोस्तों प्रवेश पत्र आपको ले जाना होगा। पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ आवेदन पत्र में चिपका किए गए फोटो के समान ही, जैसे आपका फोटो उसमें ऑनलाइन के समय हुआ होगा उसी साइज के, उसी सेम टू सेम 2 फोटोग्राफ। वैध फोटो पहचान पत्र आईडी आपको होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तो आपको पासबुक कुछ भी हो आप एक ले जाना होगा। अब लेखी परीक्षण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र या तो संबंधित है तो जो शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र है उसको ले जाइए। जो आपकी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उसको ले जाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आपका प्रमाण पत्र जरूरी होगा। और अगर अनारक्षित वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसकी स्वतंत्र सेनानी है तो उसकी सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट है। अगर आप EWS से हैं, भूतपूर्व सैनिक से हैं या EWS सर्टिफिकेट से हैं, SC ST हैं तो आपको जाति का सारा पूरा प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। सिंपली में अगर हम बात करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत कर रहा हो तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो अभी जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंटेड हैं, अगर वो पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए विभागाध्यक्ष के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैवाहिक स्थिति में बात करते हैं, ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित या पत्नी या पति रखते हो तो उनका चयन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों जो कि आपका ये यांत्रिक पद हेतु जो प्रथम चरण के कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें से सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सीबीटी एग्जाम अवधि 3 घंटे की होगी। आपकी पेपर अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये चयन प्रक्रिया है आपको दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरल के लिए आपको 33% ले आना ही होगा अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। और जो अन्य जो है जो अनुसूचित जाति SC ST के लिए 28% आपको ले आने में सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टेड को अब बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एग्जाम क्या कैसे होगा। पार्ट 1 की बात करते हैं। जो पार्ट 1 में आपका पेपर होगा, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, 150 टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी डिप्लोमा इंजीनियर से या रिलेवेंट जो कि ब्रांच है जिससे आप किए हुए हैं उससे आपके डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियर है, इसी टॉपिक से आपका आने वाला है। पार्ट 2 की बात करते हैं दोस्तों, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगी कंप्राइजिंग जनरल हिंदी। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं 50 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आपकी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी होंगे, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के आपके यही सारा टॉपिक है आपका जो का पेपर होने वाला है सीबीटी में, जिसमें जनरल के लिए 33% अनिवार्य है, SC ST के लिए 28% आपका अनिवार्य है ले आना, तभी आप एग्जाम को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर जब इसमें हम करते हैं ना कि जब कभी कभी सिलेक्शन प्रोसीजर में टाई ब्रेकिंग हो जाता है तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर उस इसमें बात यह की गई सीबीटी एग्जाम में अगर समान अंक आप प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में अंतिम चयन में टाई ब्रेकिंग रूल निम्न प्रकार के होंगे कि उस अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसमें पार्ट 1 अर्थात कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होंगे। दूसरा यह होगा कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो अगर समान होते हैं तो पार्ट 2 जो जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा जो अधिक अंक जिसमें प्राप्त अगर कोई कैंडिडेट करता है तो उसको वरीयता दी जाएगी। यदि 1 और 2 दोनों समान होते हैं तो जन्मतिथि के अनुसार जिसकी अधिक आय होगी उसकी चयन दिया जाएगा। परीक्षा स्थान आपकी बात कर लेते हैं तो अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या बदला भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई की बात हम नीचे करते हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपको कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका ही होना जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ इसमें बाद में जो है आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। कैंडिडेट को आपको करेक्ट डिटेल फिल करना है और एक बार अपना फाइनल सबमिट मारने के पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। दूसरी क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन को साइन अप कर दीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल, लॉगिन ID, पासवर्ड विल बी सेंड टू योर थ्रू ईमेल ID या रजिस्टर ईमेल ID पे आपको भेज दिया जाएगा। लॉगिन कंप्लीट द पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन, आपको सारा कुछ इसमें भरना है। पेमेंट आपका जो है पेमेंट मोड अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट कटेगा, तुरंत पेमेंट नहीं होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एग्री द टर्म एंड कंडीशन एंड क्लिक इन आई एग्री
फिर क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो मांगेगा उसको आपको डालना है। सेकेंड स्टेप में है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन साइन अप करने के बाद, आप लॉगिन कंप्लीट करने के बाद आप उसमें पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल एंड डिक्लेरेशन करके आगे करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर फोटोग्राफ इमेज की बात करते हैं दोस्तों, आपका फोटो मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर ऑन लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 वीक से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप अगर इंस्टेंटली या करंट का डालते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विथ ए रिलैक्स्ड फेस, सामने के सामने आपका चेहरा होना चाहिए फोटो अगर आपका पासपोर्ट साइज होता है। द साइज ऑफ द स्कैन 20 से 50 KB का आप इमेज जो है JPG फॉर्मेट में आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर कैसे रहना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आप ये चीज़ें अगर आप गलत कर देते हैं फॉर्म आपका गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है आप इस चीज़ को बहुत डीपली और बहुत ही आराम से सुने। इसमें आपको थोड़ा अपना टाइम दीजिए, इतना अगर आप 10 से 15 मिनट आप टाइम देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अगर आपको पूरी अच्छी नॉलेज इसमें मिल जाती है। तो सिग्नेचर इमेज की बात करते हैं तो दोस्तों, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन द वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जने ऐसे ही कर देते हैं, किसी पर भी अपना सिग्नेचर कर देते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक वाइट पेपर हो, इस पर आप ब्लैक पेन से आप अपने साइन को करके अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के जो है उसी एप्लीकेंट का होना चाहिए, अदर का नहीं होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इमेज, ओके। स्कैन सिग्नेचर को एरिया ओनली, नॉट द एंटायर पेज, सिर्फ जितने एरिया है उसी को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। साइज आपका 10 से 20 KB की इमेज JPG फॉर्मेट पे रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड इसेंशियल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल है, ये आपको साथ में अटेस्ट करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जैसे ST ST OBC NCL EWS के जो हैं PWD है, अलॉन्ग विथ UP और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उसमें होगा। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं इसके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, पेमेंट आपका 24 घंटे के बाद होगा आपके ऑनलाइन करने के बाद। तो ये चीज़ें आप अगर डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन को फिल करना चाहते हैं तो आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हमने बताया कि आप क्या क्या रखेंगे, फिर से भी रिवीजन करते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपनी फ़ोटो JPG वाइट एकदम लाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए, कोई भी कलर हो डजेंट मैटर, लाइट थोड़ा रहना चाहिए, सामने की तरफ फोटो होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर आप खुद के होना चाहिए, मिला खुद के होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सारा कुछ होना चाहिए। अगर आप अदर रिलेटेड वैकेंसी करते हैं जैसे कि स्वतंत्र सेनानी हैं, EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, SC ST हैं, इन्हें भी अपना सर्टिफिकेट साथ में अटेस्ट करना होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी जो एडमिट कार्ड होगी आपकी मेल ID पे भेज दिया जाएगा। अन्य ब्यूरेट आपको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको www.uprvunl.org से डाउनलोड करना होगा आपका एडमिट कार्ड, और यहीं से जाके आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी रही हैं। और बाकी आपकी जो एग्जामिनेशन है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हो भी आपका इसमें हो सकता है। तो आपकी जो चीज़ें हैं, आई थिंक मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है 13 से 14 मिनट में, और टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। टाइम डजेंट मैटर। आई थिंक अगर आपको किसी चीज़ को बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता तरीके से हर एक चीज़ डीपली से डिस्कस किया जा रहा हो तो आई थिंक टाइम डजेंट मैटर। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर कंटेंट। कंटेंट कैसे दिया जा रहा है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करनी चाहिए, बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ इसमें डीपली में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस में हमने बता दिया है सारा कुछ, कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बस एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसे कि आपकी मैंने कहा था नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट यही है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, उसका भी बहुत ही अच्छा अपडेट करने वाले हैं। आपका लेखपाल की भर्ती की परीक्षा भी आपकी जल्द ही आने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास CCC का वो नहीं है फॉर्म, आप CCC का जो है उसको जाके ऑनलाइन करके फिर तुरंत ही उसको एग्ज़ाम क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि आपको उसमें मार्क्स सकता है, जो कि आप अगर तैयार रहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसके लिए आज इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।